नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में फिर से पैर पसारने लगा कोरोना। एक बच्ची की मौत से पूरे प्रदेश में मचा हड़कंप। गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में गरजे सीएम बघेल। भूविस्थापितों ने एससीएल की कुसमुंडा खदान का उत्पादन किया ठप। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। दुर्ग, रायपुर और बस्तर में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी कुल एक्टिव मरीज 316 हैं। राज्य में कल 11,869 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 9, कोरबा में 5, दुर्ग में 4 और बीजापुर में 3 कोरोना मरीज मिले हैं। उधर उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमित एक बच्ची की मौत ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य के 17 जिलों में कोई नया मामला नहीं है। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर नाथ का नाम दिया है। बघेल ने गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोरखपुर में पूरे आक्रामक तेवर से कहा, ये उस परंपरा के लोग हैं जो महात्मा गांधी के पांव छूकर नाथूराम की तरह गोली मारते हैं। हम महात्मा गांधी इंदिरा की परंपरा के लोग हैं। ये बदला ले रहे हैं। ये किसानों का, दलितों का घर तोड़ रहे हैं। इनका नाम योगी आदित्यनाथ नहीं, बुलडोजर नाथ होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, नाथ संप्रदाय में तो जो वंचित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उसे गला लगाने की परंपरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे? आप योगी आदित्यनाथ हैं कि बुलडोजर नाथ हैं? गौरतलब है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह और निर्वाचन क्षेत्र है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिक समीक्षकों का ध्यान खींचा है। एससीएल की कुसमुंडा खदान के भूविस्थापितों ने रोजगार एकता संघ के बैनर तले आंदोलन किया और दिन भर कोयला उत्पादन ठप रखा। इस आंदोलन को माकपा, कांग्रेस और किसान सभा ने भी समर्थन दिया। कुसमुंडा कोयला खदान के लिए सन 1978 से 2004 तक किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, मगर भूविस्थापितों का कहना है कि अधिग्रहण के वर्षों बाद भी उनके आश्रित रोजगार के लिए भटक रहे हैं और नौकरी की आस में एससीएल के दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। इसी के मद्देनजर रोजगार एकता संघ के आह्वान पर अपनी मांग को लेकर भूविस्थापितों द्वारा कुसमुंडा खदान के कोल उत्पादन को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे पूर्ण रूप से बंद किया गया। इस आंदोलन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और किसान सभा ने भी समर्थन दिया। इस आंदोलन से उत्पादन प्रभावित होता देख एससीएल बिलासपुर मुख्यालय से पहुंचे अधिकारियों और कुसमुंडा के मुख्य महाप्रबंधक BK जेना ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आंदोलनकारियों से चर्चा की। इस दौरान प्रबंधन की ओर से लिखित में आश्वासन दिया गया कि 1 माह में पुराने लंबित रोजगार का निराकरण कर रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि लिखित आश्वासन पर भी भूविस्थापितों को भरोसा नहीं है। रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम ने कहा कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा, बल्कि 1 माह तक कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने भूविस्थापित धरने पर बैठेंगे और 1 माह में रोजगार का निराकरण नहीं होने पर फिर से कुसमुंडा खदान में कोल उत्पादन अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। लंबित रोजगार के मांग को लेकर के जो कुसमुंडा खदान से प्रभावित भूस्थापित हैं, आज सुबह 5 बजे से खदान को बंद कर दिए थे, जिसके कारण पूर्ण रूप से कोयला उत्पादन बंद था। पूरा 12 घंटा तक कोयला उत्पादन बंद था, पूर्ण रूप से हड़ताल था, जिसमें हम लोगों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, किसान सभा की ओर से, कांग्रेस के सभी पार्षदों ने, क्षेत्र के सभी लोगों ने समर्थन इसे आंदोलन को किया और सभी का व्यापक समर्थन मिला है और आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा, जिसके कारण बिलासपुर से अधिकारियों को दौड़ करके आना पड़ा है यहाँ पे आंदोलन स्थल में और लिखित रूप से आश्वासन देना पड़ा है कि 1 महीने के अंदर में पूरे मामलों का निराकरण कर लिया जाएगा और लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण भद्रा को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पीसीसी के प्रभारी महामंत्री रवि घोष के हस्ताक्षर से अरुण भद्रा को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले दिनों की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं पर अनगढ़ टिप्पणी की है। असार्वजनिक रूप से की गई इस टिप्पणी से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही यह पार्टी अनुशासनाहित की श्रेणी में आता है।
राज्य स्थापना दिवस पर राज्य अलंकरण समारोह में जिन पत्रकारों को राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे उनमें ख्याति लब्ध पत्रकार श्रीमती मृणाल पांडे शामिल हैं। वे पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। मृणाल पांडे को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए सुश्री अंबु शर्मा, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए अंशुमन शर्मा तथा मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए टिकेश्वर पटेल का नाम चयन किया गया है। टिकेश्वर पटेल पीटीआई में कार्यरत हैं। रायपुर में आयोजित आदिवासी महोत्सव में सांसद फूलो देवी नेताम और महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक डांस करते हुए मंच पर गिर पड़ी। इस पर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट गई। हालांकि कुछ ही सेकंड में दोनों महिला नेत्रियों ने खुद को संभाला, हंसते हुए उठी और हल्की मुस्कान लिए मंच पर फिर से नाचती रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। राजधानी रायपुर में 2 बच्चों की हत्या और पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुदकुशी करने वाले पंचायत विभाग के कर्मचारी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। सुसाइड नोट में झंकार भास्कर ने एक स्टेनो संतोष कंवर का जिक्र किया है, जिसकी कुछ दिन पहले रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी। इस मामले को लेकर अक्सर पति पत्नी में विवाद होता रहता था। कल भी इसी मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बौखलाए पंचायत कर्मी झंकार भास्कर ने पहले अपनी पत्नी सुप्रीता पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया और फिर अपनी 7 साल की बेटी परी भास्कर और 3 साल के बेटे अंशु की भी हत्या कर दी थी। बाद में घर को बाहर से कुंडी लगाकर छत पर गया और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।